हेलो फ्रेंड्स। अजय मिश्रा के केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पर और 4 किसान मर गए और अन्य 4 और भी मरे। इसके बीच आपने देखा कि कई लोग वहाँ लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश की, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी जाने की कोशिश की थी। इनको एयरपोर्ट पर रोक दिया गया शुरू के मरहले में। यहाँ तक कि ये राकेश टिकैत हैं, इनको हालांकि जाने दिया गया। ये वहाँ पंचनामे वगैरह में लिखा पढ़ी जब हो रही थी लाश के सामने, तो वो सब चीज़ों में ये हाजिर रहे, लेकिन राहुल गांधी को रोका गया। उसी तरीके से ये 36 घंटे से ज़्यादा जो है प्रियंका गांधी भी गेस्ट हाउस में इनको अरेस्ट करके रखा गया। और कई 36 घंटे के बाद जब इनको रिलीज़ किया गया, जाने की अनुमति मिली राहुल गांधी को भी और फिर प्रियंका गांधी को भी। जब ये वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने परिवार से मुलाकात की। अब इन सब चीज़ों के बाद जो असल बात है वो देखने की बात ये है कि ये सब राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और फिर अलग अलग नेता जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ तक कि आज की खबर ये है कि आज अखिलेश यादव भी वहाँ पहुँचे, उनको भी आज परमिशन दिया गया। और सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू भी पंजाब से 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश कर रहे थे, तो आज उनको सहारनपुर पर रोक दिया गया, सहारनपुर यूपी के बॉर्डर पर। तो इन सब चीज़ों के साथ जो असल वजह है, उन सब असल वजह से यूपी सरकार, योगी सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार सभी जो है असल मुद्दे से किसान का, आम आदमी का रुझान मोड़ने की कोशिश की गई है, असल मुद्दे से डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। असल मुद्दा अभी क्या था? अभी असल मुद्दा ये था कि 4 किसान की हत्या हुई, गाड़ी से कुचल करके मार दिया गया। अजय मिश्रा केंद्रीय मंत्री ने, जो जिसका नाम आशीष मिश्रा है, केंद्रीय मंत्री के बेटे ने जिसका नाम आशीष मिश्रा, उसने गाड़ी से कुचल करके 4 किसानों को मारा। एक मुद्दा तो ये है, लेकिन इसके पीछे का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये हत्याएं क्यों हुई, किसान क्यों मर रहे हैं, अभी तक कितने किसान मर चुके हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद जो देखने वाली बात यह है और समझने वाली बात यह है कि इसके पीछे की असल मुद्दा क्या है, और उस असल मुद्दे को कंटिन्यू भाजपा सरकार अब डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। अगर इस तरीके के 4-5 मसले और पैदा हो गए तो गोया के जो असल मुद्दा था वो उसकी तरफ से बिल्कुल भी रुझान लोगों का ख़त्म हो जाएगा। अब पूछिए असल मुद्दा क्या था, ये लोग किसान मरे क्यों? तो असल मुद्दा ये था कि 3 काले कानून जिसके लेकर के ये आंदोलन हो रहा है किसानों का लगभग 9 महीने से, और सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार कान में तेल डाल करके सो गई है, किसानों की कुछ भी नहीं सुन रही है। और उस वजह से अलग अलग जगहों पर किसान अपनी बात को मनवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में नेताओं का आना अच्छी बात है, वो आ रहे हैं, अपनी बात को इन लोगों को कानूनी कार्रवाई में मदद देने की कोशिश कर रहे हैं, इनको इंसाफ दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, मरे हुए लोगों की, शहीद होने वाले लोगों की। ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन असल मुद्दा आज भी बना हुआ है। वो असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा है 3 काले कानून। और वो 3 काले कानून जब तक के रद्द नहीं होंगे, किसान अपने आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। और जब किसान अपने आंदोलन को वापस नहीं लेंगे तो इस तरह की घटनाएं आने वाले दिनों में भी घटती रहेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि असल मुद्दे को हल करना भाजपा सरकार का काम है, जो अभी सत्ता में है। तो किसान तो वो है कौन? मोदी सरकार। अब मोदी जी को चाहिए कि अपने आप आगे बढ़ें और इन किसानों की बात को सुने, जहाँ तक मुमकिन हो सके इन किसानों की बात सुनकर, और सुनकर क्या, वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सभी बात से वाकिफ हैं कि ये 3 काले कानून को
रद्द करने के लिए ये सारे आंदोलन हो रहे हैं, ये हत्याएं अब होने लगी हैं, गाड़ी से कुचला जाने लगा है इन किसानों को। तो इन सब चीज़ों से रुकने के लिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए मोदी सरकार को अब चाहिए कि वो 3 काले कानून पर गौर करे, गौर करने के बाद उसको रद्द करे, तभी ये सारे घटनाएं नहीं घटेगी, इन सब घटनाओं से बचा जा सकेगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।